नमस्कार। देखिए, इसमें आपके हाई लेवल के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, ठीक है। यानी यूपी पीसीएस का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है और लेवल जो है काफ़ी हाई है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग आज करेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 40, ठीक है। इससे पहले जितने भी टेस्ट सीरीज हम लोग किए हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ से जाकर संपूर्ण स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे कि जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध के लेखक कौन थे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी W.H. सिलीमैन, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लेखक के नाम पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, पहला है कि राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को समाप्त करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने मुस्तखराज की स्थापना किया था। दूसरा है कि अलाउद्दीन ने विशाल प्रदेशों को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। देखिए, हुआ था क्या कि अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार व लूट को समाप्त करने के लिए दीवाने मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना की थी, ठीक है। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक नाम जो है वो गलत है, इसने किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ऑप्शन 2 सही होगा और ऑप्शन ए जो है वो गलत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। दूसरा है, अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। देखिए, तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में अंतिम मुगल शासक नसीरुद्दीन महमूद के काल में हुआ था, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, किसके काल में हुआ था? नसीरुद्दीन महमूद के। यहाँ पे मोहम्मद शाह का जो शासनकाल है वो गलत है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है कि बहलोल लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। दूसरा है, सिकंदर लोदी के काल में आयुर्वेदिक ग्रंथ फरहंगे सिकंदरी का फारसी अनुवाद किया गया था। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। कह रहा है कि लोदी वंश के शासक बहलोल लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। जी हाँ, सिकंदर लोदी के काल में आयुर्वेदिक ग्रंथ फरहांगे सिकंदरी का फारसी में अनुवाद किया गया था। तो ये दोनों ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी लॉर्ड हेनरी कॉटन भारत के अंतिम राज्य सचिव थे। देखिए, अंतिम राज्य सचिव लॉर्ड लिस्टोवेल थे। कौन था? लॉर्ड लिस्टोवेल, ठीक है। तो यहाँ पे हेनरी कॉटन जो ऑप्शन में है वो गलत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। निम्नलिखित में कौन इस समिति का हिस्सा नहीं था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू इज द राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तिलक स्वराज कोष की स्थापना निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को। तो भी डेट भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बरसाण सत्याग्रह का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, गुजरात इसे राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। खेड़ा जिले में स्थित बरसाड़ में डकैती की घटनाओं को रोकने हेतु अपेक्षित पुलिस दलों की नियुक्ति हेतु प्रत्येक वयस्क पर कर लगाएगा, ठीक है, जिसके विरुद्ध बरसाड़ सत्याग्रह हुआ था। ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कोटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो पहला कि जहांदार शाह ने जुल्फिकार खां की सहायता से मुगल गद्दी प्राप्त किया था। दूसरा कि फर्रुखसियर ने राजा अजीत सिंह को महाराज की उपाधि प्रदान की थी। तो देखिए, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए,
जहांदार शाह ने आमेर के राजा सवाई जयसिंह को मिर्जा तथा मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत सुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है देशलपुर राजस्थान। देखिए हड़प्पा पुरास्थल देशलपुर का संबंध गुजरात राज्य से है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के बर्तनों पर लेख नहीं मिलते हैं। दूसरा है हड़प्पा की कुछ बर्तनों पर मानव आकृतियां भी अंकित है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी केवल दूसरा। देखिए मोहनजोदड़ो के किसी बर्तन पर लेख नहीं मिलता, परंतु हड़प्पा के बर्तनों से लेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है कि दशराज का युद्ध परुसड़ी नदी के किनारे हुआ था। दूसरा है कि इसमें पुरुओं को विजय प्राप्त हुई थी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी केवल पहला सही है। देखिए दशराज का युद्ध परुसड़ी नदी यानी रावी नदी के किनारे हुआ था। दशराज का युद्ध सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। देखिए विदेह, ठीक है, जनक, कैकेयी, अश्वपति, ठीक है, काशी, अजातशत्रु, पंचाल, प्रवाहण जमाली। ठीक है, तो ये ऑप्शन सुमेलित होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा कोटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है याज्ञवल्क गार्गी संवाद का उल्लेख श्रुतेश्वर उपनिषद से प्राप्त होता है। दूसरा है वैश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बृहद्रायण उपनिषद से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ना तो पहला और ना ही दूसरा। देखिए याज्ञवल्क गार्गी संवाद का उल्लेख बृहद्रायण उपनिषद तथा वैश्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वाजस्नेयी संहिता से प्राप्त होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला है कि निष्क तथा शतमान सोने के सिक्के थे। दूसरा यम और नचिकेता की कहानी कठोपनिषद में वर्णित है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, हुआ था क्या कि निष्क सोने का तथा शतमान चांदी का सिक्का था। ठीक है, अतः कथन कौन सा आपका पहला असत्य है, दूसरा आपका सही है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे गलत कथन है ऑप्शन सी लोपामुद्रा अविवाहिता थी। देखिए लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। ठीक है, तथा वैदिक रचनाओं की रचयिता। ये ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कोड की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला है कि गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में वट वृक्ष के नीचे तथा ऋषिपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। दूसरा है कुशीनारा हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका सही है। देखिए गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में वट वृक्ष के नीचे तथा निरंजना या जिसको पुनपुन नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा असत कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे असत कथन है ऑप्शन बी यानी बौद्ध धर्म आत्मवादी धर्म था। देखिए बौद्ध धर्म अनात्मवादी धर्म है। ठीक है, ये पुनर्जन्म में विश्वास करता है परंतु आत्मा में विश्वास नहीं करता। तो ये था सेट नंबर यानी टेस्ट सीरीज नंबर 40। इससे पहले जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं उसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी, वहाँ से जाके आप स्टडी कर सकते हैं। देखिए पीसीएस में हाई लेवल के क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे और इस सेट में आपको हाई लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे।
आप जितना अभी टेस्ट सीरीज देंगे आपको प्री के लिए उतना ही आसान होगा। ठीक है, तो हम टफ से टफ क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।